जय हिंद दोस्तों, आज आप अपने मूल अधिकारों का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। साथ ही ये अधिकार वो अधिकार है, इसको आपने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। साथियों, हम अधिकारों को लेकर क्या करेंगे अगर हमें ये ही नहीं पता हो कि कोई भी हमारे अधिकारों का हनन करता है तो मुझे उस स्थिति में क्या करना है, कहाँ जाना है। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिनियम को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, जो कि सच है, क्योंकि इस अधिकार के बिना हमारे सारे अधिकार व्यर्थ हैं। साथियों, ये अधिकार हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। साथियों, इस अधिकार को अनुच्छेद को 5 भागों में वितरित किया है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि शरीर का हमारे सामने पेश करना। दूसरा है परमादेश, यानी हम आज्ञा देते हैं। तीसरा है प्रतिवेद, यानी मना करना। और चौथा है उत्प्रेषण, यानी कि पूर्णतः है सूचित कीजिए। पांचवा है अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से। अब इन पॉइंटों को वारी वारी से समझते हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में यह लेख उस नागरिक की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी और बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने का आदेश देता है, जिससे बंदीकरण के कारणों की जांच की जा सके। दोनों पक्षों के बयानों को सुनकर न्यायालय इस वाद को निर्णय देता है कि उस स्थिति में उस व्यक्ति को बंदी बनाया जाना वैध है या अवैध। यदि उसका बंदी बनाया जाना अवैध होता है तो न्यायालय उस नागरिक को तुरंत स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। यह कार्यपालिका की निरंकुशता पर कठोर प्रतिबंध लगाता है, वे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। दूसरा पॉइंट है परमादेश। यह एक ऐसा आदेश है जिसे न्यायालय किसी भी अधिकारी या नागरिक को अपने वैधानिक कर्तव्य के पालन करने हेतु जारी कर सकता है। यह केवल उन्हीं कर्तव्यों के संबंध में जारी किया जा सकता है जिनका पालन करना अनिवार्य है। जैसे फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार यदि किसी मजदूर की कारखाने में कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसे फैक्ट्री की ओर से क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। यदि फैक्ट्री ऐसा नहीं करती है तो उस मृत व्यक्ति को के उत्तराधिकारी न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना पर न्यायालय परमादेश जारी करके फैक्ट्री को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य कर सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिषेध। यह पॉइंट परमादेश के ठीक विपरीत है। यदि कोई भी अधिकार का उचित प्रयोग नहीं करता है या उस अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस न्यायालय के कार्य को रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। यदि नगरपालिका भूमि पर अधिकार कर उससे संबंधित व्यक्ति से परामर्श लिए बिना मुआवजा निश्चित कर देती है तो उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिषेध आज्ञा जारी कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि लेख मंत्रियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा कोई भी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे से संबंधित समस्त अभिलेखों को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है, जिसे वह वाद उच्च न्यायालय में प्रारंभ हो सके। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को अपने वाद का सुविधा अनुसार निर्णय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पांचवा है अधिकार परीक्षा। यह उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संस्था को अवैध रूप से अथवा शक्ति द्वारा अपने अंडर कर लेता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को जो कानून के विरुद्ध किसी सार्वजनिक संस्था में पद ग्रहण किए हुए हैं या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकार परीक्षा उन्हें उस पद से अपदस्थ कर सकता है या उन्हें अनुचित कार्य करने से रोक सकता है। साथियों, मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक टीचर सर के दिन लिए दीजिए विदा। जय हिंद।